हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वेदर्स वन अकेडमी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर का सेकंड एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो ये जितने भी नंबर हैं इस सारे नंबर्स के प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो प्राइम क्या होते हैं? 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11, 13 और 17, 19, ये जो है ये क्या है? प्राइम्स नंबर है। ठीक है, तो ये जितने भी नंबर हैं इस सारे नंबर को इस प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 140 को हम यहाँ पर हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 140। ठीक है, इस तरह से हम फाइंड करेंगे। 140 क्या है? ये एक इवन नंबर है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 2 से ये डिविजिबल होगा, तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, 70 हो जाएगा। 70 ये क्या है? ये भी इवन है, तो ये अगेन 2 से ये डिविजिबल होगा, तो ये होगा 35। अब 35 क्या है? ऑड है। तो अब देखते हैं इसमें ऑड। अब यहाँ से जो है ऑड प्राइम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3 से चेक करेंगे। अगर ये 3 से डिविजिबल नहीं होता है तो फिर 5 से, अगर 5 से नहीं होता है फिर 7, फिर इस तरह से हम इसे चेक करेंगे। सबसे पहले हम छोटे वाले नंबर से इसे हम चेक करेंगे, देखते हैं क्या ये 35 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये होगा 3 1 जा 3, ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो उसके बाद हम 5 से चेक करेंगे। ठीक है, 5 से हम देखते हैं, तो ये 5 7 जा 35। ठीक है, और 7 क्या है? प्राइम है, तो ये 7 से ही कटेगा या 1 से कटेगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देख पा रहे हैं कि 140 के प्राइम फैक्टर यहाँ पर फाइंड हो चुके हैं। अब इस प्राइम फैक्टर को हम प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 140। ठीक है, प्रोडक्ट यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 140। ये क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 2 बार, तो इसे हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू 5 इंटू 7। नेक्स्ट नंबर है 156। ठीक है, इसे भी हम इस तरह से इसका प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। 156 इवन है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा, तो ये 7 2 7 जा 40, ये हो जाए 2 8 जा 16। ठीक है, और ये अगन 2 से डिविजिबल होगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 80। अब 39 को हम 3 से देखेंगे। 39 ऑड है, तो 3 से हम इसे चेक करेंगे क्या ये डिविजिबल है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, और 13 क्या है? प्राइम है, तो ये 13 से डिविजिबल होगा और 1 से, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, इसे भी हम लिख देते हैं 156 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, और 2 यहाँ पे 2 बार है, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 30। इसी तरह से इसे भी हम करेंगे 3 8 2 5। अब ये क्या है? ऑड नंबर है, लास्ट वाला डिजिट क्या है? 5 5 क्या होता है? 8, तो ये पूरा नंबर क्या होगा? 8। तो इसे ये 3 5 या 7 इस नंबर से ये डिविजिबल होगा। सबसे पहले हम छोटे वाले नंबर से देखेंगे 3, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, और ये होगा 3 5 जा 15। अगर इसे 3 से देखते हैं, क्या ये 3 से कैंसिल होगा? 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा। ठीक है, अब फिर देखते हैं ये 3 से क्या ये डिविजिबल होगा। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और ये 5 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, उसके बाद 5। ठीक है, 5 से डिविजिबल होगा। 5 देखो लास्ट डिजिट अगर 0 या 5 है तो वो 5 से डिविजिबल होगा। ये होगा 5 8 जा 40। ठीक है, यहाँ से कैरी निकला, ये हो जाएगा 25। 5 5 जा 25, अगेन ये 5 से डिविजिबल होगा। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, और 70 क्या है? प्राइम नंबर है, तो ये 70 या 1 से डिविजिबल होगा, तो 70 1 जा 70। तो इसका प्राइम
तो 3825 का प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट होगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 70। ठीक है, तो यहाँ पर 3 दो बार है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 5 भी दो बार है 5 का स्क्वायर इंटू 70। ठीक है, तो ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ है 5005। इसे भी हम उसी तरह से करेंगे 5005। ठीक है, और ये एक ऑड नंबर है तो 3 से ये कैंसिल नहीं होगा, 5 से चेक करेंगे, 5 1 जा 5, ये 0, 5 1 जा 5। ठीक है, अगेन क्या ये 5 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि लास्ट जो डिजिट है 1 है और लास्ट डिजिट अगर 0 या 5 होता तो 5 से डिविजिबल होगा ना। तो 5 के बाद क्या आएगा 7। देखते हैं क्या ये 7 से डिविजिबल है। ठीक है, यहाँ पे चेक करते हैं 7, अब ये हो जाएगा 10, 7 1 जा 7, 3 यहाँ से कैरी निकलेगी तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, यहाँ पे 7 से डिवाइड कर 7 1 जा 7, तो यहाँ पर क्या बचेगा 3 और यहाँ पे 0 लेंगे 3 के साथ तो 30 हो जाएगा। और 30 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 4 जा 28 और 30 में से 28 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 हो जाएगा और 2 के साथ 1 ले लेंगे तो 21, 7 3 जा 21। तो 7 से ये क्या है डिविजिबल है। अगेन ये क्या 7 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। देखो 7 2 जा 14 और 3 7 से डिविजिबल। 11 से देखेंगे, 11 से क्या ये डिविजिबल होगा? 11 1 जा 11, यहाँ से 3 निकलेगा, 3 के साथ 3 लेंगे 33 होगा। तो 11 3 जा 33 और 13 प्राइम है तो ये 30 से डिविजिबल होगा। तो इसका प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट होगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। ठीक है, ये होगा। इसी तरह से इसका हम चेक करते हैं 7 4 2 9। ठीक है, क्या ये अब ये ऑड नंबर है 3 से डिविजिबल होगा? देखते हैं 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, यहाँ से 2 निकलेगा 22 हो जाएगा, 22 होगा तो 23 7 जा 21 और 22 में 21 1 तो 1 के साथ 9 लेंगे तो 19 है। 19 3 से डिविजिबल नहीं होगा तो इसलिए 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब इसे हम 5 से देखें, 5 से भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 9 है। 5 के लिए क्या होना चाहिए 0 या 5, तो 5 से भी नहीं होगा। 7 से देखेंगे, 7 1 जा 7। ठीक है, अब ये 4 7 से डिविजिबल नहीं होगा तो एक 0 लेंगे तो ये 42 लेंगे, तो 7 6 जा 42 और बचेगा या 9, 9 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो अगेन ये 11 से देखेंगे, 11 से भी नहीं होगा। ये जो होगा ना 17 से डिविजिबल होगा। ठीक है, देखो प्राइम नंबर क्या है 2 3 5 7 11 13 और 17 19, ये क्या है प्राइम नंबर है। तो ये जो है 17 से डिविजिबल, सारे नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, इनमें से किसी नंबर से नहीं डिविजिबल हो, ये केवल 70 से डिविजिबल होगा। उसके बाद हम देखते हैं तो ये होगा 4, तो यहाँ से ठीक है, और ये होगा 3 7। ठीक है, इसे हम जब डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 4 3 7। ठीक है, और 4 3 7 19 से डिविजिबल होगा और ये होगा 23 और 9, ये 23 क्या है प्राइम है तो 23 से ही डिविजिबल होगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे 7 4 2 9 इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है, तो इस तरह से हम प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, कोई भी नंबर दिया होगा, अगर वो ऑड है तो 2 से क्या होगा डिविजिबल होगा। जैसे इवन आता है तो सबसे पहले हम 3 से देखेंगे, 3 से नहीं होगा 5 से, फिर 7 से, ऐसे हम चेक करते जाएंगे। ठीक है, तो जैसे इसमें क्या था 3 5 7 11 और 30 से ये डिविजिबल नहीं हुआ तो फिर 7 से हुआ। 7 के बाद अगेन ये 7 से नहीं हो रहा था, फिर अगला प्राइम नंबर से चेक किया 19 से ये हो रहा था, फिर 23 आ गया और 23 तो प्राइम नहीं है तो ये 23 से ही क्या होगा डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स।
ये हमें वेरीफाई करना है। हमें क्या करना है कि इन दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। फिर क्या करना है, उनका प्रोडक्ट करना है और चेक करना है कि उनका जो प्रोडक्ट है क्या इन दोनों नंबर, जो नंबर दिए हुए हैं, इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल है। इस चीज को हमें वेरीफाई करना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। जैसे यहाँ पे दो नंबर दिया हुआ फर्स्ट पार्ट में 26, 91, ठीक है। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा, इनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के क्या होने चाहिए, इक्वल। ये हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। 26 एंड 91, इसका हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। फिर उनका प्रोडक्ट, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट और इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट चेक करना है कि क्या ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 26 और 91 का प्राइम फैक्टर, ठीक है, फाइंड करते हैं। तो 26 का यहाँ पे हम फाइंड करते हैं 26 और यहाँ पे 91, ठीक है। 26 क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। प्राइम क्या होते हैं, 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11। तो प्राइम क्या होते हैं, जिसके दो फैक्टर होते हैं, ठीक है, एक 1 और दूसरा खुद वो नंबर, ठीक है। अब ये क्या है, इवन है, तो इवन है तो ये 2 से क्या होगा, 2 से ये डिवाइड होगा, ठीक है, मतलब 2 से डिविजिबल होगा। ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है। और 13 क्या है, 13 एक प्राइम है, तो 13 से ही कटेगा, ठीक है। 13 1 जा 13, ओके। अब हम इसी तरह से 91 का फाइंड करते हैं। तो 91 इवन है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 3 है, तो यहाँ पे हम 3 से चेक करेंगे। अगर 3 से ये डिवाइड हो जाता है तो ठीक है, अगर 3 से नहीं डिवाइड होता तो फिर 5 से चेक करेंगे, फिर 7 से, फिर तो क्या करना होता है, हमें सबसे छोटे प्राइम से इसे डिवाइड करना होता है, ठीक है। अगर उससे नहीं होता तो नेक्स्ट उसके बाद वाला, अगर उससे नहीं होता है उसके बाद वाला, ठीक है। तो ये एक इवन है, तो 3 से चेक करते हैं क्या ये 3 से ये डिविजिबल होगा। 3 3 जा 9 और 1 तो होगा ही नहीं, तो इसका मतलब 3 से ये डिविजिबल नहीं होगा। क्या ये 5 से होगा, 5 से भी नहीं होगा, क्योंकि 5 के लिए लास्ट वाला डिजिट क्या होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। 7 से देखते हैं, 7 से क्या ये डिविजिबल होगा, 7 1 जा 7 और 7 3 जा क्या होगा 21, ठीक है। से क्या हो जा रहा है, डिविजिबल। फिर 13 से हम देख, अब 13 तो प्राइम है, 30 से ही ये डिविजिबल होगा, ठीक है। तो इस दोनों का हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर फाइंड के लिए 2 और 13, 26 के लिए और 91 के लिए 7 और 30 है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों नंबर को, इन दोनों नंबर के प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो 26 का प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट क्या होगा, 2 इंटू 30, ठीक है। इसी तरह से 91 का 7 इंटू 30, ठीक है, 7 इंटू 30। तो अब यहाँ से हम ध्यान देना, एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, इन दोनों में से जो कॉमन होगा, ठीक है। एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, 30 है, तो 30 क्या हो जाएगा एचसीएफ, ठीक है। अब यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये क्या है, कॉमन है, ये क्या हो गया 30। और एलसीएम के लिए ये जो कॉमन है ये हम ले लेंगे, बाकी ये दो बचे हुए हैं इनको भी हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एलसीएम, तो इसे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगा ये 26 इंटू 7, ठीक है। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 42, ये हो जाएगा 82, ठीक है, 182। तो यहाँ से हमने एचसीएफ फाइंड कर दिया और एलसीएम फाइंड कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ वेरिफिकेशन ऑफ एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ इसका प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पर हम फाइंड कर लेते हैं। एलसीएम क्या है 182 और एचसीएफ है 30, ठीक है। और इसे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2300
66, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट क्या फाइंड कर दिया, 2366। इसी तरह से हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ 26 एंड 91, ठीक है। अब इनका प्रोडक्ट क्या होगा, इनका भी प्रोडक्ट क्या होगा, 2366, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हेंस प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 26 एंड 91, ठीक है, 26 एंड 91। इसी तरह से सेकेंड पार्ट करेंगे और थर्ड पार्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट को भी इसी तरह से करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर का प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। तो 5, 10 का और यहाँ पे 92 का हम प्राइम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। अब देखो 5, 10 क्या है, इवन नंबर है, तो 2 से ये डिविजिबल होगा, 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, ठीक है। क्या ये 3 से डिविजिबल होगा, यहाँ पे हम चेक करते हैं। ये 25, 3 8 जा 24 और एक कैरी यहाँ से निकलेगा, ठीक है। यहाँ से एक 25 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 1, और 1 के साथ अगर 5 को ले लेंगे तो 15 होगा, ठीक है। तो 3 5 जा 15 और 85, ये जो 85 है ये 3 से अब कैंसिल नहीं होगा, ये 5 से कैंसिल होगा। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, ठीक है। और 75 क्या है, प्राइम है, तो 70 से ही ये डिविजिबल होगा। इस तरह से 92 का फाइंड करेंगे। 92 भी इवन है, तो 2 से देख ये डिविजिबल होगा। 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, ठीक है। अगेन ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 23 क्या है, प्राइम है, तो ये 23 से ही डिविजिबल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम दोनों नंबर के प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेते हैं। 510 इसका प्राइम फैक्टर ये है, ठीक है। इसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेते हैं 2 × 3 × 5 × 70। इसी तरह से 92 को लिख लेते हैं। 92 इक्वल टू 2 × 2 × 23, ठीक है। और यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, कॉमन है, ठीक है। और कोई यहाँ पे देख पा रहे हैं कॉमन है, और कोई नंबर यहाँ पे कॉमन नहीं दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या होगा, 510 और 92 का ये हो जाएगा 2, ठीक है। और एलसीएम क्या होगा, 510 और 92 का, देखो ये कॉमन वाला टर्म होगा और ये जो बाकी बचे हुए टर्म है ये सारे टर्म होंगे, ठीक है। तो अब ये 2 3 5 17 और 23 इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बाकी सारे टर्म को। 2 × 3 × 5 × 17 × 23। हमने क्या किया, इन सारे नंबर को जो बाकी बचे हुए हैं, ठीक है, हमने पहले क्या किया, कॉमन टर्म को लिख दिया। बाकी ये जो बचे हुए हैं इन सारे नंबर को हम एक तरह से असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसे मल्टीप्लाई करने पर इसकी वैल्यू आएगी 23,460, ठीक है, ये आएगा। तो अब हम क्या करें, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। तो एचसीएफ कितना है, 2 है, और एलसीएम हमने फाइंड किया 23,460, और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 0, ये होगा 18, ये होगा 12, ठीक है। 12 को क्या होगा 2, और 2 4 जा 8 और एक कैरी 9 हो जाएगा। 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, ठीक है, ये आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, ठीक है। 510 × 92, ठीक है। तो इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी भी वैल्यू सेम यही आएगा, ठीक है।
46,920, की भी सेम वैल्यू आएगी 46,920। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि क्या हो रहा है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम का जो प्रोडक्ट है इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल है। ठीक है, तो लास्ट में यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 510 एंड 92। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड है 336 एंड 54। इसका भी हम सेम उसी तरह से करेंगे। 336 और 54। ठीक है, इवन है तो 2 से डिविजिबल होगा। 2 1 जा 2, यहाँ से ये हो जाएगा 30, 2 6 जा 12, फिर 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16। ठीक है, अगेन ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, अगेन ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। ठीक है, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा, ये 3 से डिविजिबल होगा। 3 7 जा 21 और 7 प्राइम है तो 7 से ही ये डिविजिबल होगा। ठीक है, इसी तरह से 54 का फाइंड करेंगे। 2 से डिविजिबल होगा। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, अगेन ये 3, अब ये 3 से डिविजिबल होगा और ये हो जाए 3 9 जा 27 और 3 जो है 9 जो है 3 से डिविजिबल होगा और 3 से। ठीक है, तो अब दोनों नंबर के प्राइम के फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेते हैं। 336 का 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, इस सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितने बार 2 है? 4 बार, तो यहाँ पर हमने 4 बार लिख लिया। उसके बाद 3 और 7। ठीक है, इसी तरह से 54 को लिख लेते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, देखो एचसीएम और एलसीएम फाइंड करने का एक और तरीका है। हम लोग क्या करते थे, जो कॉमन होता था। ठीक है, जैसे इसमें कॉमन क्या है, ये है, और इसमें और कॉमन क्या है, और यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 और एक यहाँ पे 3 है, तो एक पेयर यहाँ पर बन जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरह से एचसीएफ क्या होगा 2 और इसमें से एक 3, इन दोनों कॉमन का हम प्रोडक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, एक तरह से और हम फाइंड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो 2 कितने बार 4 बार, तो इसको हम पावर के फॉर्म में ले देंगे 2 की पावर 4। ठीक है, यहाँ पे 2 कितने बार है, 4 बार मल्टीप्लाई है तो 2 के पावर 4 हो जाएगा इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, इसी तरह से इसे भी हम लिख लेंगे 54। इसमें 3 जो है 3 बार मल्टीप्लाई है तो क्या करेंगे 2 इंटू 3 का 3 पे पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन क्या है 2 है, 2 कॉमन है, इसमें 2 की पावर 4 है, इसमें 2 के पावर यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, अब 1 लिखा नहीं है मतलब तो 1 है, यहाँ पर भी 1 लिखा नहीं है इसके पावर में तो मतलब 1 है, इसमें भी कुछ नहीं लिखा है तो मतलब 1 है। ठीक है, अब देखो इसमें पावर, अब देखो 3 कॉमन है और 2 कॉमन है, तो एचसीएफ क्या होगा। अब इसमें जो अब 2 कॉमन है, कम पावर वाला कौन सा, ये है, और इसमें 3 कॉमन है और कम पावर्स वाला कौन सा, ये है। तो 2 जो कम पावर्स वाला होगा, मतलब जो जिस कॉमन के पावर कम होंगे उसे हम लेंगे। इसमें पावर कम कौन है, 2 है, और इन दोनों कॉमन में पावर सब कम किसका है, 3 का। इस वाले 3 की पावर 1 है, इसके पावर 3 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब देखो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, एलसीएम के लिए अब देखो ये दोनों क्या है, 2 कॉमन है तो मैक्सिमम पावर क्या है 2 के पावर 4, तो 2 के पावर 4 यहाँ पे लिख देंगे। फिर अब इस कॉमन में से पावर सबसे ज्यादा किसका है, इस 3 का, तो ये 3 के पावर 3 है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। और इसके अलावा जो कॉमन नहीं है कौन है, 7, इसे भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 7, ये क्या हो जाएगा एलसीएम। अब 2 के पावर 4 मतलब क्या होता है 16 इंटू 3 का क्यूब, ये होता है 27 इंटू 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे
मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी जो वैल्यू होगी ये होगा 3024। एचसीएफ हमने फाइंड कर लिया 6 और एलसीएम 3024। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम 6 इंटू 3024। इसे मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 4, 6 4 जा 24, 24 क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, 6 2 जा 12 और 12 और 2 ऐड करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 14, 14 को 4, ठीक है, यहाँ पर 0 है और 6 3 जा 18, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो नंबर दिए हुए हैं दोनों नंबर का हम प्रोडक्ट करेंगे, 336 इंटू 54, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, इसके इक्वल होगा 18,144। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर 336 एंड 54। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे 3 नंबर है, ठीक है, 12, 15 और 21। तो इन तीनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो हमें क्या करना है, 12 और 15 और 21 का प्राइम फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पर हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं 12, 15 और 21 का। ठीक है, सबसे पहले हम 12 का प्राइम फैक्टराइज करते हैं। 12 इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब ये जो नंबर है ये सबसे छोटे प्राइम नंबर से ये पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक, जैसे 2 है, ये 2 देखो यहाँ पे हम प्राइम नंबर लिख देते हैं 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11, 13, ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हम छोटे जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा उससे इसे हम डिवाइड करेंगे। अगर उससे नहीं होता तो फिर नेक्स्ट वाले से, अगर इससे नहीं डिवाइड होता है तो फिर उसके नेक्स्ट से। अब 12 तो इवन है, इवन 2 से डिविजिबल होता है। ठीक है, 2 6 जा 12 और 6 भी इवन है तो 2 से डिविजिबल होगा। 2 3 जा 6 और 3 क्या है, प्राइम है। तो जो प्राइम नंबर होगा वह उसी नंबर से डिविजिबल होगा। जैसे 3 प्राइम है तो 3 से ही डिविजिबल होगा। ठीक है, और इसमें अगर 13 है तो 13 से ही डिविजिबल होगा। इसी तरह से 15 का हम यहाँ पे करते हैं। 15 क्या है, ऑड है, तो ऑड किससे डिविजिबल होगा, ऑड से। तो 3, 5, 7 या ठीक है, इन सभी नंबर से डिविजिबल होगा। 3 से डिविजिबल होगा या तो 5, 7, इसे हम चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले छोटे प्राइम नंबर से हम डिवाइड करेंगे। ये 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। 3 5 या 15 और 5 प्राइम है तो 5 से ही क्या होगा, डिविजिबल होगा। इसी तरह से 21, 2 से ये डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ऑड नंबर है तो 3 से ये देखते हैं डिविजिबल होता है। 3 से डिविजिबल होगा। 3 7 जा 21 और 7 क्या है, प्राइम है तो 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, और हम क्या करते हैं, इन तीनों नंबर के प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेते हैं। 12 का प्राइम फैक्टर क्या है, 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3। इसी तरह से 15 का हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 15 का होगा 3 × 5, 3 × 5। ठीक है, 21 का होगा 3 × 7, 3 × 7। तो अब एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा इन तीनों में जो कॉमन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख पा रहे हैं इन तीनों में कॉमन क्या है, 3 है। 3 जो है तीनों में है। ठीक है, ये देख पा रहे हैं कि 3 जो है तीनों में है। 3 क्या है, तीनों में है, तो 3 क्या होगा, एचसीएफ होगा। ठीक है, और इसमें कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। अब देखो इसमें 2 है, 2 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो जो तीनों में कॉमन हो वो क्या होगा, एचसीएफ। ठीक है, इसी तरह से अब हम फाइंड करें एलसीएम क्या होगा, ये जो कॉमन है ये होगा, और जो अदर इसमें कॉमन क्या था 3, इसे हमने लिख लिया, और इसके अलावा जो नंबर है तो ये ठीक है,
ये 2 2 और 5 7, इसे हम यहाँ पे ले लेते हैं 2 इंटू 2 5 और 7। ये क्या हो गया एलसीएम। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 5 जा 60 इंटू 7 और 7 को ये हो गया 420। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा, 6 को 2 से 12, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 और 60 को हमने यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 420। तो एचसीएफ हो गया 3 और एलसीएम हो गया 420। ठीक, नेक्स्ट पार्ट क्या है 7 17 23 29, इसका हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट पेज पर। देखो 17 23 और 29 ये क्या है, ये तीनों के तीनों प्राइम है और प्राइम नंबर 1 और इटसेल्फ 1 और इटसेल्फ से क्या होता है डिवाइड होता है। तो 17 1 और 17 से डिविजिबल होगा, इसी तरह से 23 1 और 23 से डिविजिबल होगा और 29 1 और 29 से डिविजिबल होगा। ये तीनों क्या है प्राइम्स हैं। ठीक है, प्राइम्स क्या है, अब देखो प्राइम्स यहाँ पे हम लिखते हैं 2 3 5 7, ठीक है 11 13 17 19 23 29, ठीक है ये क्या है प्राइम्स है। और प्राइम्स 1 और इटसेल्फ मतलब एक और स्वयं से मतलब खुद से क्या होते हैं डिविजिबल होते हैं। तो इसी तरह से 17 का फैक्टर क्या होगा, 17 का फैक्टर होगा 1 इंटू 1 और 7 होगा। ठीक है, तो 17 का फैक्टर होगा 1 और 17 और 23 का क्या फैक्टर होगा 1 और 23 होगा। 23 1 और 23 से डिविजिबल होगा 20, इसी तरह से 29 भी 1 और 29 से डिविजिबल होगा। इसमें से कॉमन क्या है 1 है। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहा है कॉमन 1 है। तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा 1 और एलसीएम होगा, ठीक है नॉन कॉमन और नॉन कॉमन, कॉमन 1 है और नॉन कॉमन क्या है 17 23 और 29। ठीक है, ये हो गया एलसीएम। इसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो यहाँ से हमें एलसीएम की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड है 8 9 और 25। ठीक है, तो 8 9 और 25 का प्राइम फैक्टर यहाँ पे करते हैं 8 है 9 और 25। ठीक है, तो 8 क्या इवन है तो ये 2 से डिविजिबल होगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। ठीक है, इसी तरह से 9 3 से डिविजिबल होगा, 3 3 जा 9 और 3 3 से डिविजिबल होगा और 25 5 से डिविजिबल होगा, ये आ जाएगा 5 और 5 5 से डिविजिबल होगा। अब हम इन सारे नंबर को इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेते हैं। 8 का प्राइम फैक्टर क्या है 2 2 2। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2। इसी तरह से 9 का है 3 इंटू 3 और 25 का, ठीक है 25 का होगा 5 इंटू 5। अब यहाँ पे ध्यान देना कि अब देखो इसमें कॉमन क्या है, कोई कॉमन दिख नहीं रहा है। ठीक है, कोई कॉमन नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है, अगर इन तीनों में कोई कॉमन नहीं है तो इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या होगा 1 होगा, क्योंकि 1 क्या होगा 1 सबको डिवाइड कर देगा। 1 जो है सभी नंबर को डिवाइड करे, जितने भी नंबर होते हैं, ठीक है जितने भी रियल नंबर होते हैं उन सारे नंबर को डिवाइड करता है, इसलिए 1 क्या होगा 1 सब में कॉमन होगा। ठीक है, तो 1 एक कॉमन होता है जो सारे नंबर डिवाइड होते हैं उससे डिविजिबल होते हैं। तो 1 से 8 भी डिविजिबल होगा, 9 भी डिविजिबल होगा और 25 भी डिविजिबल होगा। तो इसलिए अब देखो ये हमने क्या लिखा, प्राइम फैक्टर 1 क्या होता है प्राइम नहीं होता है। 1 न तो प्राइम होता है न ही कंपोजिट होता है। ठीक, तो 1 क्या होता है सारे नंबर से डिविजिबल होता है। 8 क्या है 2 से डिविजिबल और 9 3 से डिविजिबल होता है, 25 5 से डिविजिबल होता है
और वन जो है सारे नंबर को डिवाइड, इसलिए अगर इसमें कॉमन अगर कुछ भी नहीं है इनमें तो वन क्या होगा, उसका एचसीएफ होगा। ठीक है, तो इसमें हम चाहे तो वन भी लिख सकते हैं, यहाँ पे वन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ भी वन को, तो इस तरह से वन क्या होगा, एचसीएफ होगा। हमें क्या था, देखो वन हम यहाँ पे लिखते नहीं थे, क्यों नहीं वन लिखते थे, इसमें भी आप देख पा रहे हैं वन वन है, क्यों वन नहीं लेते थे, हमें प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट लिखता है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, डायरेक्ट का अगर प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखें तो ये चीज तो हमें नहीं लिखना, क्योंकि वन जो है प्राइम फैक्टर होता नहीं। बट अगर एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ के लिए इसमें कॉमन क्या होगा, वन तो होगा, क्योंकि वन सारे नंबर को डिवाइड कर देगा। तो इस तरह से एचसीएफ क्या होगा, अगर कोई कॉमन नहीं है तो इसका मतलब इसका एचसीएफ वन होगा, ऐसा नहीं कि एचसीएफ जीरो होगा। एचसीएफ क्या होता है कि इन तीनों में जो कॉमन हो। अब देखो हमने क्या किया, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखा, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा, तो इसमें देखने कोई कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब एचसीएफ क्या होगा, वन होगा। वन के अलावा और किसी नंबर, कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड करते हैं, और वन सारे नंबर को डिवाइड करता है, इसलिए अगर इसमें कोई कॉमन नहीं है तो इसका मतलब वन क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा। ठीक है, यहाँ पे आप चाहे वन लिख सकते हैं। ठीक है, और यही वन क्या होगा, एचसीएफ होगा। और एलसीएम की बात करें, एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन नहीं है, ये सारे क्या है, कॉमन नहीं है, तो इनका मल्टीपल, इस सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, एल्सियम 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये हो गया। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3, और फिर क्या करते हैं, इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 इंटू 5। ठीक है, अब ये 2 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 3 इंटू 3 9, और 5 इंटू 5 ये हो जाएगा 25। ठीक है, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 18 8 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 200। ठीक है, ये हो जाएगा 200 इंटू 9, ये हो जाएगा 1800। ठीक है, तो ये होगा एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन दैट एचसीएफ 306 और 657। तो यहाँ पर 306 और 657 का एचसीएफ दिया हुआ है 9, और हमें फाइंड करना है एलसीएम, और इन दोनों नंबर का एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, एचसीएफ हमें दिया हुआ है और एलसीएम हमें फाइंड, तो हमें पता है, यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट। ठीक है, हम जानते हैं, ठीक है, वी नो दैट कि एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है, ये क्या होता है, ए इंटू बी। ठीक है, ए इंटू बी मतलब जो दो नंबर दिए हुए हैं उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ए क्या है, अब यहाँ पर हम बात करें एचसीएफ, अब हमें एचसीएफ किसका फाइंड करना है, 306 और 657। तो यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ 306 और 657 इंटू एलसीएम हमें फाइंड करना है 306 और 657, और ये इक्वल होंगे इन दोनों नंबर के। ठीक है, इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के, तो ये होगा 306 इंटू 657। तो हमें एचसीएफ दिया हुआ है 9, तो इसके जगह पे हम 9 पुट करेंगे, 9 इंटू एलसीएम 306 657। ठीक है, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसे हम क्या करते हैं, इसी तरह से यहाँ पे लिख लेते हैं 657। अब हम क्या करेंगे, इसे हम राइट साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा। एलसीएम 306 657, ये हो जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो 9 होगा इसे कैंसिल कर देगा 34 से। ठीक है, तो अब क्या होगा 34 इंटू
657, ठीक है। इसे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 22,338, ठीक है। ये होगा एलसीएम 306 657, ठीक है। इन दोनों नंबर का एलसीएम क्या होगा 22,338, ठीक है। ये होगा फाइनल आंसर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 6 power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। अगर n क्या है नेचुरल नंबर, तो किसी नेचुरल नंबर पर 6 के जो पावर n है, ठीक है। n क्या है कोई नेचुरल नंबर है, तो क्या अगर 6 के पावर अगर कोई नेचुरल नंबर करने पर तो उसका जो रिजल्ट आएगा उसके एंड में 0 डिजिट होगा, ये हमें चेक करना है, ठीक है। जैसे n क्या है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये क्या है नेचुरल नंबर। अगर हम 6 के पावर 1 ले, ठीक है, अगर n 1 ले तो इसकी वैल्यू क्या होगी 6 होगी। अगर n की वैल्यू 2 ले तो ये होगा 6 स्क्वायर, 6 इंटू 6 ये होगा 36, ठीक है। अगर हम 6 के पावर 3 ले, मतलब n की वैल्यू 3 ले तो ये होगा 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है, ये होगा 216, ठीक है। इसी तरह से 6 के पावर आप 4 ले तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू, ठीक है, 6 इंटू 6, ठीक है। तो 6 इंटू 6 36, फिर ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 6 36। तो अगेन आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि अगर नेचुरल नंबर 1 ले रहे हैं तो लास्ट में क्या आ रहा है डिजिट 6 आ रहा है, ठीक है। अगर 6 का स्क्वायर कर रहे हैं तो लास्ट में जो डिजिट आ रहा है क्या आ रहा है 6 आ रहा है, ठीक है। अगर क्यूब कर रहे हैं, अगर पावर 3 कर रहे हैं तभी क्या आ रहा है लास्ट में 6 आ रहा है। अगर पावर 4 कर रहे हैं, देखो अब इन दोनों के लास्ट में 6 है और इसके भी लास्ट में 6 है, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो इसके लास्ट में क्या आएगा 6 इंटू 6, ठीक है। तो इस तरह से 6 के पावर में कोई भी नेचुरल नंबर हम अगर रखें तो लास्ट में क्या आएगा 6 आएगा, इसके लास्ट में जो डिजिट होगा 6 होगा। तो हमें क्या करना है कि चेक करना है क्या इसके जो एंड में जो डिजिट होगा 0 होगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं प्रैक्टिकली अगर चेक कर रहे हैं तो देख रहे हैं लास्ट में क्या आ रहा है हमेशा 6 आ रहा है, इसमें 0 नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब कि 0 होने का क्या केस होगा, पहले ये समझते हैं। अगर हम किसी नंबर के पावर में कोई भी नेचुरल नंबर लें तो उसके लास्ट में 0 हो तो इसके लिए क्या होना चाहिए। 6 के केस में आप देख पा रहे हैं कि लास्ट में कोई भी नेचुरल नंबर लें तो लास्ट में जो डिजिट है 6 आ रहा है। तो यहाँ पर हमें समझना होगा अगर हम ये जो 6 है इसके प्राइम में, ठीक है, किन दो नंबर से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। पहले हम डिजिट के बारे में समझ लेते हैं। देखो ये क्या है डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये टोटल 10 डिजिट है। तो अगर एंड में 0 हो तो क्या होगा, इसके पावर में कोई भी नेचुरल नंबर ले, ठीक है। अगर एंड में डिजिट 0, जैसे मैंने ले दिया 120, तो 120 के एंड में क्या है 0। अगर इसके पावर करें कोई भी नेचुरल नंबर लें तो इसके एंड में जो डिजिट होगा वो 0 होगा, ठीक है। मान लो इधर कोई डिजिट होगा और लास्ट में क्या होगा 0। तो इसी तरह से अगर मान लो कि ये जो नंबर है 6, अगर इसका प्राइम फैक्टर 2 इंटू 5 होता, ठीक है। अगर मान लो इन दोनों में से कोई ऐसा नंबर लें जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या हो लास्ट में जो डिजिट है 0 है। जैसे इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 10, ठीक है। तो लास्ट में क्या है 0, तो इसके पावर कोई भी नेचुरल नंबर ले तो एंड में क्या आएगा डिजिट 0 आएगा। तो इसमें क्या हमें समझना है कि ये जो नंबर है 6, इसका जो प्राइम फैक्टर होगा, ठीक है, प्राइम फैक्टर, इसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 होना जरूरी है, ठीक है। जैसे 6 का प्राइम फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 3, तो इसमें क्या है 5 नहीं है, 2 है बट 5 नहीं है। अगर 5 होता तो
इसके एंड में क्या होता है, 0 होता है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं 15, ठीक है। ये इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, 3 इंटू 5 होगा, ठीक है। इसमें क्या है, 5 है बट 2 नहीं है। एक हम लेते हैं 20, ठीक है। इसका जो प्राइम फैक्टर होगा 2 इंटू 5 होगा। इसमें आप क्या देख पा रहे हैं, 2 और 5 दोनों है, और इसमें क्या है, 2 नहीं है, 5 है। इसमें 2 है बट इसमें 5 नहीं है। तो अगर इसके पावर में कोई भी नेचुरल नंबर लें तो इसके एंड में क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरह से प्राइम क्या होते हैं, प्राइम 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है, 30, ये क्या है, ये सब प्राइम है। तो अगर मान लो किसी नंबर, मान लो कोई नंबर क्या है, n है, तो इस नंबर n का कोई प्राइम फैक्टर, अगर मान लो प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है, ये प्राइम फैक्टर आ रहा है। तो इसमें क्या है, 2 भी है, 5 भी है। तो इसका अगर पावर कोई भी नेचुरल नंबर है तो इसके एंड में जो डिजिट होगा 0 होगा। अगर मान लो कोई इस तरह से नंबर, मान लो किसी नंबर का अगर प्राइम फैक्टर इस तरह 2 है, 3 है, 7 है और 11 है, इसमें क्या देख रहे हैं, 5 नहीं है, 2 है, 5 नहीं है। तो इसका मतलब इस नंबर के पावर में कोई भी नेचुरल नंबर लें तो उसके एंड में 0 नहीं आएगा। तो 0 आने के लिए क्या होना चाहिए, उस नंबर में उसका प्राइम जब फैक्टर करें तो उसमें 2 और 5 होना चाहिए, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग इसे स्टेप बाय स्टेप इसके, ठीक है, लिख कर इसे सॉल्व करते हैं। इसे हम इरेज कर दे रहे हैं। क्या है, अगर कोई नंबर अगर 2 और 5 कंटेन करे, अगर किसी नंबर के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 हैं, तब उसके पावर में कोई भी नेचुरल नंबर लें तो उसके एंड में 0 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, इफ एनी नंबर कंटेन द प्राइम 2 एंड 5, ठीक है। अगर 2 और 5 कंटेन कर रहा है, ठीक है, उसमें 2 और 5 हैं उसके प्राइम फैक्टर में, तो उसका अगर पावर में कोई भी नेचुरल नंबर लें तो उसके एंड में क्या होगा, 0 होगा। 2 and 5, देन दिस नंबर एंड विथ द डिजिट 0। तो 2 और 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करें, जैसे यहाँ पे हमने कर दिया 2 इंटू 5, ये क्या आ रहा है, 10। तो इसके एंड में क्या आ रहा है, 0। इसके पावर में कोई भी नंबर लें, ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर लें तो इसका जो एंड होगा, एंड जो डिजिट होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं इससे इसका, तो यहाँ पे लिखेंगे, नाउ वी चेक प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 के पावर n, ठीक है। 6 के पावर n का हम प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करेंगे। तो 6 और n का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 6 का होगा 2 इंटू 3 होगा। 6 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 और 3 होगा, ठीक है। अब इसमें क्या देख पा रहे हैं, 5 है नहीं। अगर 5 होता तो इसके पावर में कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं तो उसके एंड में 0 डिजिट होता, ठीक है। तो बट इसमें क्या है, 5 नहीं है। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिख देंगे, सो द प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n आर 2 and 3 बट नॉट 5, ठीक है। 2 और 3 है लेकिन 5 नहीं है। तो क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे, सो देयर इज नो नेचुरल नंबर n for which 6 power n ends with, ठीक है, ये लास्ट में लिख देंगे,
तो समझ में आ गया। अगर किसी नंबर के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 हैं तो उसके एंड में 0 डिजिट होगा। अगर उस प्राइम में 2 और 5 अगर नहीं है, इसमें से कोई भी एक नहीं है, तो उसके एंड में 0 डिजिट नहीं होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 30 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। ठीक है, इसे हमें एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर क्या है? कोई कंपोजिट नंबर वो होता है जिसमें, तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर के दो से अधिक फैक्टर होते हैं, दो से अधिक फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वह संख्या, और इसके अलावा, ठीक है, इसके क्या होते हैं? दो से अधिक फैक्टर होते हैं, एक और उस संख्या के अलावा अगर कोई फैक्टर है तो क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, जैसे 4 है, 4 क्या है? इसका फैक्टर 1 होगा, और क्या होगा? 2 और 4। ठीक है, 1 और 4, इसके अलावा, ठीक है, 1 और इटसेल्फ मतलब खुद ये संख्या। ठीक है, इसके अलावा कौन सा फैक्टर है? 2। ठीक है, तो 1 और इटसेल्फ के अलावा अगर कोई फैक्टर है तो क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? तो अब हम लोग समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है और ये सेकंड एक्सप्रेशन। तो पहले हम फर्स्ट एक्सप्रेशन लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ वी टेक, ठीक है, नाउ वी टेकिंग फर्स्ट एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन है 7 into 11 into 30 plus 13। ठीक है, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? 13 क्या है? दोनों में है। ठीक है, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, तो 13 क्या करेंगे? कॉमन लेंगे, तो इसमें क्या बचेगा? 7 into 11, एक 13 कॉमन हो गया, प्लस इसमें से एक 13 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, अब ध्यान देना, ये हो गया 13 और 7 11, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 77 और प्लस 1 78 हो जाएगा। 13 एक प्राइम है, ठीक है, और 78 क्या है? कंपोजिट है। तो इसे हम क्या कर देंगे? इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे। ठीक, तो इसका प्राइम प्रोडक्ट क्या होगा? 2 into 3 into 13 होगा। ठीक है, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। देखो 78 का ये 2 से डिविजिबल होगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 80, और फिर अगेन ये 3 से डिविजिबल होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, और 13 क्या है? प्राइम है, तो ये 13 से डिविजिबल होगा। तो इस तरह देख रहे हैं 78 का प्राइम फैक्टर क्या आ रहा है? 2 3 और 13। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो कोई ना कोई नंबर आएगा। तो अगर कंपोजिट नंबर के लिए कंडीशन क्या है कि एक और मान लो कोई नंबर n है, ठीक है, इसका प्राइम फैक्टर एक और n के अलावा, एक और इटसेल्फ के अलावा अगर कोई प्राइम फैक्टर है तो क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। इसमें क्या देख पा रहे हैं? अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई नंबर आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई नंबर आएगा। मान लो मल्टीप्लाई कर दिया तो इसके नंबर n आ गया। ठीक है, तो ये n क्या होगा? 1 से डिविजिबल होगा और n से डिविजिबल होगा। ठीक है, इसके अलावा किससे डिविजिबल होगा? 2 से, 3 से और 13 से। तो इसमें क्या आप देख पा रहे हैं कि 1 और इटसेल्फ के अलावा और कौन से प्राइम है? 2 है, 3 है और 13 है। ठीक है, 13 दो बार है, तो 2 और 3 13 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये हम हटा दे रहे हैं, तो ये चीज हम समझ लिए। तो लिखेंगे चूंकि सिंस 2 3 एंड 13 आर अदर फैक्टर्स। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई नंबर आएगा। अब वो नंबर और एक, ये क्या होंगे? ये दो फैक्टर होंगे। ठीक है, इसके दो फैक्टर होंगे, 1 और इससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा, और उसके अलावा क्या होगा? ये 2 3 और 13 भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस 7 into 11 into 13 plus 13 is a
कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेकेंड एक्सप्रेशन अब चेक करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अगेन वी टेकिंग सेकेंड एक्सप्रेशन। ठीक है, सेकेंड एक्सप्रेशन है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, 5 देख रहे हैं दोनों में। ठीक है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी, तो हम क्या करेंगे 5 कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस, अब इसमें से 5 हमने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, और इसमें से भी लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 5 और इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 1009। ठीक है, 1009। अब यहाँ पे ध्यान देना कि अगर इसे हम मल्टीप्लाई करें तो कोई नंबर आएगा। ठीक है, तो कोई नंबर है, वह नंबर एक और खुद से क्या होगा, डिविजिबल होगा, 1 और इटसेल्फ से डिविजिबल होगा, और इसके अलावा 5 और 1009 से भी डिविजिबल होगा। तो ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर। तो लिखेंगे सिंस 5 and 1009 आर अदर, ठीक है, फैक्टर्स। फिर यहाँ पे लिखेंगे हेंस 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 5। ठीक है, ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, इज और कंपोजिट नंबर। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन 7 स्टार्ट करते हैं। There is a circular path around a sport field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ध्यान देना, ये क्या है, ये एक सर्कुलर फील्ड है। इस सर्कुलर फील्ड में सोनिया और रवि क्या कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, मान लो ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। अब इस स्टार्टिंग पॉइंट से इस डायरेक्शन, ठीक है, मान लो एक क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं इस तरह से। तो मान लो ऐसे ये मूव करते हुए, ठीक है, फिर उसी पॉइंट पे आ रहे हैं, मतलब एक राउंड कंप्लीट कर रहे हैं। ये है स्टार्टिंग पॉइंट, और स्टार्टिंग पॉइंट में इस तरह से सर्कुलर ये मूव करते करते फिर उसी पॉइंट पे आ रहे हैं, तो इसे कहेंगे एक राउंड। तो एक राउंड कंप्लीट करने में सोनिया को कितना मिनट लगता है, 18 मिनट, और रवि को कितना टाइम लगता है, 12 मिनट। तो ये मान लो ये क्या है, ये जो है सोनिया, और यहाँ से मान लेते हैं, ठीक है, सेम इसी पाथ पर रवि जो है सेम डायरेक्शन में, और इसी पाथ, मैंने इसे अलग दिखाया बट ये क्या है, सेम इसी पाथ। तो सोनिया को कितना टाइम लग रहा है, 18 मिनट, और रवि को कितना टाइम लग रहा है, 12 मिनट। तो क्वेश्चन क्या है कि ये कितने टाइम में अगेन इस पॉइंट पर मीट करेंगे। जैसे मान लो ये सेम टाइम पे, मान लो ये स्टार्ट किए, एक साथ दोनों स्टार्ट किए। अब ये क्या है कि ये 18 मिनट में, ठीक है, ये 12 मिनट में कंप्लीट कर लिया, और ये 12 मिनट में ये कहाँ पर, इधर के रास्ते में होगा। अब ये जो है, जो सोनिया है, ये, अब ठीक ध्यान देना, ये जो रवि है, ये 12 मिनट में यहाँ पे आ जाएगा, फिर वापस इसी पे आ जाएगा, और ये 12 मिनट में क्या होगा, रास्ते में कहीं होगा, क्योंकि ये 18 मिनट में इस पे आएगा, जबकि ये क्या है, 12 मिनट में इस पे आ जा रहा है। तो अगर 12 मिनट में देखें तो 12 मिनट में ये तो पूरा एक राउंड करते हुए इस पे आ जाएगा, जबकि जो सोनिया है ये कहीं रास्ते में होगी 12 मिनट में। देखो 9 मिनट में ये आधा करेगी, ठीक है, और 12 मिनट में ये यहाँ पर होगी। ठीक है, ध्यान देना कि 12 मिनट में रवि क्या है, फिर इसी पॉइंट पे आ जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट पे, और जबकि सोनिया कहाँ पे आएगी, इस पॉइंट पे आएगी। तो इस तरह से क्या होगा कि कितने टाइम में ये दोनों अगेन इस स्टार्टिंग पॉइंट में एक साथ होंगे। आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब दोनों अगेन एक साथ इस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएं, इसके लिए कितना टाइम लगेगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये मैंने ले लिया 1 राउंड, ठीक है, और ये है 2 राउंड।
3 राउंड, ठीक है, 4 राउंड। ध्यान देना, फर्स्ट राउंड, एक राउंड में सोनिया को कितना टाइम लग रहा है, 18 मिनट। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं सोनिया, और कितना टाइम लग रहा है, 18 मिनट फर्स्ट राउंड में, ठीक है। और रवि को कितना टाइम लग रहा है, 12 मिनट। एक राउंड में सोनिया को 18 मिनट, रवि को 12 मिनट, तो 2 राउंड में क्या होगा, इसका डबल टाइम लगेगा 36 मिनट। और रवि को कितना लगेगा, इसका डबल 24 मिनट। और 3 राउंड में, ठीक है, अब इसका 3 गुना, ये 54 मिनट। और इसे 3 राउंड में कितना लगेगा, इसका 3 गुना 36 मिनट। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि एक राउंड में सोनिया और रवि को कितना टाइम लग रहा है, 18 मिनट, और रवि को 12 मिनट। 2 राउंड में सोनिया को 36 मिनट, रवि को 24 मिनट। 3 राउंड में सोनिया को 54 मिनट, ठीक है, 54 मिनट, और रवि को 36 मिनट, ठीक है। तो एक चीज हम देख पा रहे हैं कि 36 मिनट दोनों में ये कॉमन दिख रहा है, ठीक है, 36, यहाँ पर 36 कॉमन दिख रहा है। तो इससे हम यहाँ पर ये कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं कि 36 मिनट में सोनिया जो है 2 राउंड कंप्लीट कर रही है, और रवि जो है 36 मिनट में 3 राउंड कंप्लीट। तो इसका मतलब कि 36 मिनट में दोनों एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएंगे। ये चीज सब क्लियर। मान लो एग्जाम में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से। मान लो आंसर तो हमने फाइंड कर लिया कि 36 मिनट में दोनों एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएंगे, ठीक है, 36 मिनट बाद। तो बट एग्जाम में कैसे लिखेंगे, एग्जाम में हम लोग इस तरह से लिखेंगे, देखो, सोनिया टेक्स 80 मिनट्स फॉर 1 राउंड, ठीक है, एंड रवि टेक्स 12 फॉर 1 राउंड। सोनिया एंड रवि अगेन मीटिंग, अगेन मीट, ठीक है, या मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सर्कुलर फील्ड या सर्कुलर पाथ, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, ये जो सरकमफ्रेंस है इस सर्किल का, ये क्या होगा, सर्कुलर पाथ, ठीक है, सर्कुलर पाथ विल, ठीक है। ये जो सर्कुलर पाथ है, ध्यान देना कि सोनिया एंड रवि अगेन मीटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सर्कुलर पाथ, ठीक है, ये दोबारा इस पॉइंट पे मिले। तो इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम ही क्या होगा, इन दोनों का जो एलसीएम होगा यही क्या होगा, वह टाइम होगा जो कि ये दोनों अगेन इस स्टार्टिंग पॉइंट पर मीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सर्कुलर पाथ विल बी, आगे क्या लिखेंगे, विल बी द एलसीएम, ठीक है, एलसीएम ऑफ टाइम टेकन। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम ऑफ 18 मिनट्स, 80 और 12 का, ठीक है। तो 18 और 12 मिनट का हम एलसीएम फाइंड करेंगे। तो ये होगा 18 का हम प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म लिखेंगे, तो ये होगा 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। और 12 का प्राइम प्रोडक्ट क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 क्या है, कॉमन है, और यहाँ पर 3, ठीक है। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा एक कॉमन और नॉन कॉमन टर्म, ठीक है। कॉमन टर्म क्या है, 2 इंटू और ये 3। अब नॉन कॉमन टर्म 3 और 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एलसीएम होगा, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 36, ठीक है। यही जो एलसीएम होगा 36, ये क्या होगा, ये टाइम होगा जो कि दोनों क्या अगेन स्टार्टिंग पॉइंट पर मीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हेंस रवि एंड सोनिया will meet again the starting point.
ठीक है, तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर 36 मिनट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदस वन एकेडमी। हमारी सभी वीडियो 3 मिनट के डायरेक्टर स्पीच के साथ हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जरूर सुने और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर हमें मोटिवेशन देगा, जिससे हम आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर पाएंगे, जिससे आप एग्जाम में 90% मार्क्स ला सकें। अब रटोगे नहीं, अब सीखोगे, तभी 90% मार्क्स ला पाओगे। तो हमसे जुड़े और फ्यूचर बनाएं। अब आप घर बैठे इंडिया के बेस्ट टीचर्स के साथ पढ़ सकते हैं। अब बेस्ट ऑफलाइन ट्यूशन आपको टीच करने के लिए ऑनलाइन आ गया है, आप सभी स्टूडेंट्स की डिमांड पर। हम सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे और साथ में आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल और जो बेस्ट राइटर्स हैं उन सभी की बुक्स को कवर करेंगे। हम आपको 90% मार्क्स कैसे लाने हैं सभी ट्रिक्स बताएंगे और साथ साथ स्टडी कैसे करते हैं, टॉपर्स का शेड्यूल क्या होता है, मार्क्स कैसे इंक्रीज होते हैं, एग्जाम टाइम पर कैसे स्टडी करें, ये सब आपको हम साथ साथ बताएंगे। हमारी सभी वीडियोस उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगी जिनका अकाउंट हमारे साथ होगा। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करें। लिमिट फुल होने के बाद अकाउंट क्रिएट नहीं हो पाएंगे। हमें मोर देन 15 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। वेदस वन ऑफलाइन टीचिंग में एक बड़ा नाम है। हमारे इंस्टीट्यूट से बहुत टॉपर्स बने हैं। हमने बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे अपना ऑनलाइन चैनल स्टार्ट किया है। हम आपको क्लास 4 से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट दोनों मीडियम हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड करेंगे। हमारे बेस्ट टीचर्स ने आपके लिए कोर्स रेडी करना स्टार्ट कर दिया है। जल्दी आपको हमारी सभी वीडियोस फुल चैप्टर वाइज विद वीआईपी क्वेश्चन, हैंडमेड नोट्स के साथ मिलने लगेंगी। तो आज ही सब्सक्राइब करें और अपना फ्यूचर ब्राइट करें। यदि आप एक टीचर हैं और आप हमारी एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि कोई हाउस वुमेन है, हाउस वाइफ है, अनएम्प्लॉयड है, 12th क्लियर हो गई है, पार्ट टाइम कुछ देख रहे हैं, स्टूडेंट आपके घर में कोई पार्ट टाइम वर्क सर्च कर रहा हो, तो हमारा नंबर जरूर शेयर करें और विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अर्न करें। हमारी एकेडमी के इंडिपेंडेंट काउंसलर बने। आप हमारी वेबसाइट पे जाके vedasvan.com पर राइट हैंड साइड में आपको बिकम अ इंडिपेंडेंट काउंसलर का बटन मिलेगा। वहां से फॉर्म को फिलअप करें, हमारी टीम आपको जरूर कांटेक्ट करेगी। स्टूडेंट्स, आप हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें और अपनी फोटो विद डिटेल वहां पर अपलोड करें और साथ साथ इससे आपका अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा और आप अपनी फोटो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर पाएंगे। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। स्टूडेंट्स, हमारी एकेडमी में नेक्स्ट ईयर के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप हमसे ऑनलाइन हमारे कोचिंग पे आके पढ़ना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, या आप घर बैठे किसी भी स्टेट से आप हमारा लाइव क्लासेस प्लान ले सकते हैं और इन जस्ट 90 रुपीज़ पर मंथ आप हमारे साथ रेगुलर 1 आवर स्टडी कर सकते हैं और आप हमारा स्मार्ट स्टडी प्लान भी ले सकते हैं इन जस्ट 9 रुपीज़ पर मंथ। आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस ना करें और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आती है और हमसे पढ़ना चाहते हैं, पर डिस्टेंस की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा था। पर लाइव क्लासेस हमारी अब स्टार्ट हो गई है। आप हमसे लाइव क्लासेस ले सकते हैं और आप ट्यूशन में हज़ारों रुपए एक्सपेंस करते हैं। आप हमारा लाइव क्लास प्लान लेकर देखें, आपको बेस्ट टू बेस्ट मिलेगा। और बेनिफिट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस ना करें। हम एवरी ईयर लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही टीच करते हैं, इसीलिए आप वेट ना करें और आज ही एनरोल करें। एडमिशन फुल होने के बाद आपको सीट नहीं मिल पाएगी। आप हमारी सभी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। हमने चैप्टर वाइज फुल कोर्स आपके लिए रेडी किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं, या सबसे आसान आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके वहां से अपनी क्लास को सेलेक्ट करके चैप्टर वाइज आप सभी वीडियोस हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। और स्टूडेंट, जब आप हमारी वेबसाइट पर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और आप कोई कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको एक रेफरल कोड दिया जाता है। यदि आप उस रेफरल कोड के बिहाफ पे अपने 5 फ्रेंड्स को ज्वाइन कराते हैं तो आपकी फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी। अगर आप एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं तो हमसे जरूर जुड़ें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।